हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्ट्रा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अपने आप को 15 दिन में कैसे प्रिपेयर रखना है। देखो, मेंस के लिए बचे हैं 24 दिन। 24 दिनों में से हम लोग केवल 15 दिन की बात करें, क्योंकि आखिरी का एक हफ्ता यानी कि 15 जनवरी से 16 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक का टाइम हम लोग मान लेते हैं कि उस टाइम पे हमें क्या करना है। वो फिर से एक वीडियो बना के तुम्हें बताने आऊँगा मैं। लेकिन अभी 15 दिन क्या करना है। 15 दिन में सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक तो घबराना नहीं है आपने, है ना। घबराना नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो तुम लोग 31 को देख रहे हो, तो आखिरी के 3-4 घंटे जो रात के बचे हुए हैं आज के, उसके लिए हैप्पी न्यू ईयर सबको मेरी तरफ से। अगला साल आप सब लोगों के लिए बहुत सारा लक लेके आए, बहुत सारी किस्मत खुल जाए, बहुत सारा सिलेक्शन आए, अच्छे अच्छे कॉलेजों में जाओ। सबसे ज़रूरी बात तो यही है। लेकिन ये सब होगा कैसे? इस सब को करने के लिए तुम्हें जो अगले 15 दिन है उसके लिए क्या करना होगा कि अपने आप को रैप अप करने का मतलब है कि सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लो, एक साथ ले आओ, है ना। और अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे ही फोकस करना है। तो तुमने अभी तक ये आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि अगले 15 दिन में कौन से टॉपिक्स को रिवीजन करना है, कौन से तुम्हारे बिल्कुल डल टॉपिक्स हैं उन्हें छोड़ देना है। तो मैं मान लेता हूँ कि केमिस्ट्री में तुमने 15 टॉपिक कम से कम ऐसे तैयार कर लिए होंगे जो एकदम मजबूत होंगे। मैंने कुछ टॉपिक्स बताए भी थे पहले और उन्हें तुमने किया भी होगा, ठीक है। बाकी रिवीजन वीडियो तो आते ही रहेंगे। तो रैपअप करना है, अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक से फोकस करना है। फोकस करना कैसे है? फोकस करने के लिए हमें चैप्टर रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट देने हैं। डेली एक चैप्टर पढ़ना है थ्योरी वाइज, ठीक है। हर दिन एक चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है थ्योरी का। 2 घंटे लगा के एक चैप्टर को पूरा रिवाइज करना है, वन टू ऑल। माइक्रो नोट्स अगर ले सकते हो उसके, माइक्रो नोट्स का मतलब कि जो तुम पूरे एक चैप्टर को अगर एक पेज में लिख सकते हो, दैट विल बी मोर देन गुड। मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा अगर तुम ऐसा कर पाओगे। और डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। अगर तुम पैनिक कर गए इन आखिरी के 15 दिन 20 दिन, तो समझ लो रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। मैं चाहता नहीं हूं ऐसा हो, इसलिए तो मैं बता रहा हूं कि पैनिक नहीं करना, काम डाउन रहो, बिल्कुल शांत दिमाग से काम करो। और एक बात जरूरी होती है कि आखिरी के 15 दिन हम लोग, भाई अब ध्यान से बात सुनना, आप काम की बात शुरू हो गई है, ध्यान से पूरी बात सुनोगे तो तुम्हारा फायदा निश्चित है। तुम पेपर के बाद मेरे को मैसेज करना कि सर फायदा हुआ। अभी कमेंट करो या ना करो, लेकिन पेपर के बाद जरूर कर देना, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, कई लोग रात में देर तक पढ़ रहे होंगे, सुबह देर से उठ रहे होंगे, लेकिन अब नहीं। 1 जनवरी मतलब नया साल, नया साल मतलब हैप्पी न्यू ईयर हो रहा है। लेकिन उसमें हमें सबसे जरूरी बात क्या रात ध्यान रखनी है कि अब हम लोग रात में 12 बजे तक ही पढ़ेंगे, 12 बजे के बाद नहीं पढ़ेंगे। अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करेंगे, 12 से 1 के बीच में सो जाएंगे और सवेरे 6 से 7 के बीच में उठ जाएंगे, ठीक है। और जो मॉक टेस्ट देना है उसका टाइमिंग भी 9 to 12 या 3 to 6 PM के स्लॉट में ही टेस्ट देने हैं। मतलब तुम्हारा अगले 15 दिन तक ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि तुम्हारा जो माइंड हो वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो कब? जब 9 से 12 बजे हो या 3 से 6 बजे हो। क्योंकि स्लॉट्स तो अभी पता नहीं है किसी को, तो दोनों में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बॉडी क्लॉक को जरूर सेट करो कि सवेरे उठ के तुम्हें मतलब ये ना सोचना पड़ेगी पेट में बबलिंग हो रही है। बॉडी ऐसी होनी चाहिए कि उसे पता हो कि भाई सवेरे उठे हैं, अब मेरे को नहाना धोना है, नाश्ता करना है और उसके बाद फिर पेपर देना बैठना है। सिंपल, ये बात बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान रखना। बॉडी क्लॉक बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी नया मटेरियल नहीं लगाना है, ठीक। अगर तुमने कोई भी नया मटेरियल उठा लिया, मान लो तुम्हें किसी ने बता दिया कि एक्स बुक लगा लो, अब टाइम नहीं है। नया मटेरियल के नाम पे मॉक टेस्ट दे सकते हो एक दो, जिसे तुमने दे रखे हैं, या फिर और मॉक टेस्ट तुम नए मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक। और मॉक टेस्ट के बेसिस पे ही थ्योरी रिवाइज करनी है, ठीक। हर चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला 25 बार रिवाइज कर लोगे तो उससे क्या ही हो जाए? कुछ नहीं होगा। तो नए टॉपिक्स जो भी तुम्हें लग रहा हो कि ये टॉपिक अगर हम रिवाइज, नए का मतलब बिल्कुल नए नहीं, जो तुमने कर रखा है जिसमें थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत हो उन्हें रिवाइज करो। और किसी भी ऐसे आदमी से बात मत करना, मत करना, मत करना जो बिल्कुल तुम्हारे लिए बोले कि तुम बेवकूफ़ हो, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। ऐसे लोगों से दूर रहो। तुम ही से होगा और केवल तुम ही से होगा, मेरे को तो विश्वास है केवल तुम ही कर सकते हो। किसी भी ऐसे आदमी से बात मत करना जो तुमसे कहे, चाहे वो घर वाले हों, बाहर वाले हों, स्कूल वाले हों, ट्यूशन वाले हों, टीचर हों, कोई भी हो, कि जो तुमसे कहे तुमसे ना हो पाएगा, तुम ऐसे बेवकूफ़ी कर रहे हो। उससे बात नहीं करनी है, दूर रहना है उससे। तुम ही से होगा और तुम ही को ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता तो है नहीं हम लोगों के पास करने का। तो प्रॉमिस करो कि सब लोग बिल्कुल अपनी सेल्फ स्टीम को मोटिवेट रखोगे, अपने आप को अंदर से मोटिवेटेड रखोगे, और बिल्कुल किसी भी निगेटिव आदमी के इन्फ्लुएंस में नहीं आओगे। निगेटिव लोगों से दूरी बना के रखो, चाहे वो तुम्हारा कितना ही सगा दोस्त हो, ठीक। तो बात ध्यान रखनी है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम लोग हर अल्टरनेट डे पे क्या करें? टेस्ट दें, टेस्ट करें, और उसके बाद स्कोर की चिंता ना करें कि आप सिलेबस देखो यार, खत्म होने की चिंता नहीं करनी। टेस्ट दो, स्कोर की चिंता मत करो, जो भी आ रहा बढ़िया है, ठीक। बिल्कुल पेपर में बैठने का टेम्परामेंट सेट करो कि हम लोग भाई 3 घंटे पेपर में बैठ पा रहे हैं आराम से, हमें वॉशरूम नहीं जाना पड़ रहा है, हमें प्यास नहीं लग रही है, हमारी पीठ में दर्द नहीं हो रहा है। इन सब बातों का ध्यान रखना है। कि तुम्हें पेपर देते थे, घर पे मॉक टेस्ट दे रहे, फिर उठ के वॉशरूम चले गए, यार ये बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं चल पाएगी, है ना अब, ठीक।
20+ टेस्ट अगर तुम दोगे, अल्टरनेट डे पे मत दो, अब लगातार भी दे सकते हो। अगर लोग पहले से दे रहे हैं तो अब लगातार टेस्ट दो, रोज एक टेस्ट दो, उसकी एनालिसिस करो, एक चैप्टर रिवाइज करो और फिर से लग जाओ टेस्ट देने के लिए। एनालिसिस कैसे करनी है, एनालिसिस का वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, फिर भी बता दे रहा हूं कि एनालिसिस कैसे करनी है कि 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस को डिवाइड करो, सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक और फैक्चुअल मिस्टेक। सिली मिस्टेक कम करने का तरीका केवल यही है कि अपनी सॉल्विंग स्पीड को कम कर लो भाई। सिली मिस्टेक करने का केवल एक ही तरीका, कम मतलब सिली मिस्टेक अवॉइड करने का केवल एक तरीका होता है कि सिली मिस्टेक ना करो। उसका कोई रेमेडी नहीं कि ये तरीके से भाई तुम सिली मिस्टेक करने के इनफाइनाइट वेज है, तुम 3 × 3 27 लिख दो तो हम क्या कर लेंगे उसके लिए, है ना। कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल मिस्टेक्स के लिए क्या करो, नोट्स रेफर करो और वीडियो को देख लो फिर से। अगर जो पर्टिकुलर पॉइंट है उस टाइम पे जाके वहाँ पे देख लो। तुम्हें वीडियो अगर तुमने देख रखे हैं तो तुम्हें पता होगा कि लगभग किस पॉइंट पे जाके इस वीडियो में ये बात कही गई होगी, तो वो आगे पीछे करके दिख जाएगा। यूट्यूब में स्क्रॉल का बटन होता है, ठीक। जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है अब उन्हें अटेम्प्ट करने के लिए जरूरत नहीं है। थ्योरी उनकी रिवाइज कर लो कि अगर सस्ता मद्दा सवाल है तो तुम लगा पाओ, और जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उनके लिए ज़्यादा भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। उनसे केवल क्या होगा कि अब टाइम वेस्ट होगा। जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है हर सब्जेक्ट में, अगर तुमने 15 से 20 टॉपिक तक अच्छे से कर लिए, केमिस्ट्री में तो 20 ही बचे हैं तो सारे सही हो जाने हैं, ठीक है। हम लोग टेस्ट सीरीज रन कर रहे हैं, सक्सेसफुली चल रही है टेस्ट सीरीज। 11 और 12 जो बचे हुए 2 टेस्ट हैं वो अभी शेड्यूल्ड हैं। बाकी सारे टेस्ट 1 to 12 सारे ओपन रहेंगे जेईई मेंस सेकंड तक। अगर तुम्हारा ज्वाइन करने का जरा सा ही मूड है, 12 टेस्ट हैं, 24 दिन है, लगातार दे सकते हो, तो बिल्कुल ज्वाइन करके दो इन टेस्ट को। बिल्कुल रेलेवेंट हैं, न्यू सिलेबस पे हैं, तुम्हारे टेस्ट की एनालिसिस है, और अगले पूरे 24 दिन तक मैं हर हफ्ते में एक बार तुमसे जरूर बात करूंगा। तो मेरे से अगर 1-on-1 अपनी समस्या डिस्कस करना चाहते हो तो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। बहुत मिनिमम कॉस्ट में है, ऑलमोस्ट 299 में ही पड़ेगी, 299 300 में पड़ेगी। तो अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, तुम्हारा मन है अपना, मैं फोर्स नहीं कर रहा। तुम कुछ और दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात मेरी ध्यान रखना, 2 बातें जरूरी ध्यान रखनी है कि किसी भी निगेटिव आदमी से बात नहीं करनी, और दूसरी कि हम लोग किसी भी तरह से अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करेंगे। पढ़ तो तुम लोग ही, टेस्ट देना ही, एनालिसिस करनी है, ये सब बातें करनी ही थी, ठीक है। तो इतना करोगे। और कोई कॉन्सेप्चुअल कंफ्यूजन हो तो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, PYQs करवा रहा हूँ, और अध्याय और निश्चय बैच की पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है केमिस्ट्री का, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो जाके आसानी से देख लो, क्योंकि वो बहुत कम समय में ज़्यादा क्रक्स वाले वीडियो हैं जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं। अगर तुम उनसे पूछोगे तो पता लग जाएगा कि मेरा तरीका क्या है, कि कम टाइम ज़्यादा कंटेंट, ये मेरा तरीका है। तो एफिशिएंटली वहाँ से कवर कर सकते हो। और हम लोग बिल्कुल भी निगेटिव नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम वहाँ पे जहाँ पे तुम्हें सीट चाहिए वहाँ पे सीट दिलवाऊँ। अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कंप्यूटर साइंस मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, और इनफैक्ट तुम्हें अगर सिविल भी चाहिए तो तुम ओपनिंग करो यार, 99.9 लाख है ना। तो बढ़िया रहेगा कि हम लोग लगातार पढ़ते रहें। और मेरी 2 बातों का फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ एक ही बात को, कि यार बॉडी क्लॉक सही करनी है और निगेटिव आदमी से बात नहीं करनी। कोई भी निगेटिव थॉट आए कमेंट करके बताओ कि सर मेरे में ये निगेटिव आ रहा है, टेलीग्राम करो, मेरे को मैसेज करो, कैसे भी बात करो, निगेटिविटी दूर करते हैं ना। और हम लोग सीट को लेके रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। अगले 24 दिन बिल्कुल, या अगले 1 महीने तक हम लोग बिल्कुल भी अपने आप को डिमोरलाइज नहीं होने देंगे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारा मेरी तरफ से सपोर्ट है, विशेष हैं तुम लोगों के लिए। नया साल बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा, लेकिन उसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी 1 महीने की, वो ज़रूरी है। चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है और लोगों तक भेजना ही है, क्योंकि हम लोग 10,000 फैमिली हो जाएंगे, फिर पार्टी करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, ओके, बाय बाय, टेक केयर।